इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। राजीव जैन अम्रपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग जो श्रावक लोग ज़मीन जायदाद लेकर के उसमें पैसा लगा देते हैं, स्वर्ण रजत आदि लेकर के, और भी जो अन्य वस्तुएं दलहन तिलहन आदि लेकर के स्टॉक कर लेते हैं, तो ये स्टॉक जुआ की श्रेणी में आएगा कि व्यापार की श्रेणी में आएगा? जुआ की दृष्टि में नहीं आएगा, ये व्यापार की दृष्टि में आएगा। माल का स्टॉक करना, आज स्टॉक कर लेंगे तो कल महंगा बिकेगा। आज भी पैसा है, एक प्लाट लेके डाल दिया, पैसा है, सोना चांदा खरीद लिया, ये सब व्यापार है, ये व्यवस्थाएं। राजा ऐसे ही तो कोष बढ़ाता था। राजा अपने खर्च के अलावा एक बहुत बड़ा कोष कहीं रखता था। उस कोष में जितनी संपदा उपयोग में उससे कई गुना रखता था, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में आपातकाल को नकारा नहीं जा सकता। किस समय क्या परिस्थितियां आ जाएं, उन परिस्थितियों से जूझने के लिए जरूरी है। कोरोना में लॉकडाउन हुआ, यदि घर में व्यवस्था नहीं होती तो क्या करते? तुरंत एक दिन का बनाओ, एक दिन का कमाओ, एक दिन का उड़ाओ। लॉकडाउन हो गया 5 महीने का, 6 महीने का, सालों निकल गए। तो ये व्यापार नहीं है, व्यवस्थाएं। अति मूर्छा उसको मूर्छा कहा जाता है जो है ही नहीं, फिर भी अपन उसको को मूर्छा कर रहे। लेकिन एक ऐसे तो अपन को करना ही चाहिए। 1 साल है तो कम से कम 2 साल का इंतजाम होना चाहिए। ग्रस्त है, 1 साल में इतना कमाओ, कम से कम बता रहा हूं कि परिस्थिति आ जाए तो 2 साल बैठ के खा सको। ये कंजूसी मत समझना, मूर्छा मत समझना। ये संसार में जीने की एक बहुत बड़ी बात। 1 साल इतना कमाओ कि 2 साल तक यदि कमाने का मौका नहीं मिले तो भूखा न मर सके। यानी 1 साल प्लस 2 साल, यानी 3 साल का कमाना है। जो भी आपके परिवार में खर्च होता है, जो भी आपकी व्यवस्था है, वर्तमान में जो खर्च हो रहा है, इस खर्च को आप सीधा दुगना कर दीजिए। इतनी कमाई आपको करना ही है, करना ही चाहिए। मान लीजिए 1 साल का खर्च आपका सामान्य रूप से जितना मान रहे हैं, 1 साल का किसी का 5 लाख भी हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है। 10,000 रुपये महीने में भी कई काम चलाते हैं। तो जिनको 1 लाख रुपए का खर्च है साल भर का, उनको 1 साल में 3 लाख रुपया कमाना है प्रॉफिट। जिनका 3 लाख का खर्च है उन्हें 9 लाख कमाना चाहिए। जिनका 9 लाख का खर्च है उन्हें 27 लाख रुपया कमाना चाहिए। दुगना करना है। आप 3 साल का है, 1 साल तो ये वर्तमान की है ही,
उसके अलावा 2 वर्ष तक भी यदि अकाल पड़ जाए तो भी हो। ये सामान्य गृहस्थ की बात कर रहा हूं। अब राजा की बात कही। राजा को अपने राजकोष का 12 साल का राजकोष रखना चाहिए। एक राजा है, वो अपना राजा कितना कोष रखे, अधिकतम कितना खर्च करे, तो राजा के लिए 12 वर्ष का कहा कि 1 वर्ष में वो इतना टैक्स लेवे, इतना इनकम आप सोर्स करे, युद्ध करके दूसरे राजाओं की भी संपत्ति है उसको स्टोर करे 12 वर्ष के लिए। राजा को यदि 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ जाए, 12 वर्ष तक यदि युद्ध चल जाए और इनकम आप सोर्स ना हो, तो प्रजा को 2 टाइम की रोटी दे सके, वह राजा कुशल राजा माना गया। अब तुम कहोगे इतना संग्रह करना क्या ठीक है? नहीं, ये व्यवस्था है। वो राजा है, उसको 12 साल तक अकाल पड़ेगा तो जनता को 2 टाइम की रोटी देना है, वह राजा है। ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों के अंतर्गत रहना, इसको मूर्छा नहीं कहना, इसको व्यवस्था कहना, व्यापार कहना। स्नेहा जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 4 कसाय हैं, तो उन 4 कसायों के नेचर को हम कैसे जाने अपने ऊपर कि मेरे जीवन में अनंत मंदिर का उदय चल रहा है कि अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का? काल के अनुसार, परिणामों के अनुसार, उज्ज्वल को 8 साल में जीव कांड में परिणाम लिखे। लेस्याओं के परिणाम कहे गए ना, स्पष्ट बताया गया। तुम्हें इतना क्रोध आ गया कि तुम सामने वाले को मिटाने को तैयार हो, और उसको मिटाते समय तुम खुद मिट जाओगे, तो तुम कहे मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, इसको मिटा के रहूंगा। अनंतानुबंधी कसाय। अप्रत्याख्यान में व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसको ऐसा तो दंड दूंगा मैं, चाहे भली वो उसको मिटना पड़े तो मिटा दूंगा, अपने को बचा लेता है। प्रत्याख्यानावरणी कसाय वाला कहता है दंड तो दूंगा लेकिन मिटाऊंगा नहीं, सबक तो दूंगा इसको लेकिन इसको बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये परिणाम जो कसायों के हैं, उन परिणामों से हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारी कसाय कौन सी है, हमारी लेस्या कौन सी है। महाराज जी, गर्भावस्था में जो बालक को संस्कार दिए जाते हैं, तो वो गर्भावस्था के किस महीने से संस्कार शुरू किए जाते हैं बालक को देना? गर्भावस्था में बालक को संस्कार कितने महीने के बाद दिया जाता है? देखो, हम इस प्रश्न के जवाब में तो ज़्यादा उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब गर्भ कल्याणक आदि आते उस प्रसंगों पर मैं प्रवचन दे पाता हूँ। कुछ प्रसंगों के जवाब ऐसे हैं जो हमारे लिए देने में मर्यादा का ध्यान, संकोच का ध्यान रखना पड़ता है। आप आदि पुराण पढ़िए, महापुराण में कुछ बातें ऐसी हैं जो बोली नहीं जा सकती, पढ़ी जा सकती। पढ़ने में और बोलने में बहुत अंतर आता है, इसलिए आप कुछ पढ़ लीजिए। कुछ किताबें आरिकाओं ने लिखी हैं आपके संस्कारों के ऊपर, उन किताबों को आप पढ़िए। आप इस संबंध में आरिका माताओं से सलाह कीजिए, परामर्श कीजिए। श्रीमती बांधुरी जैन, बनगांव, दमोह, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे कि आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि जो जैन कुल में जन्म लेकर के जैन कुल के कुलाचार का पालन नहीं करता है, उसकी वह अंतिम पर्याय होगी। तो महाराज जी, परिवार में रहते हुए हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार के मेंबर्स जो रहते हैं वो जैन कुल के आचरण का पालन नहीं कर पाते हैं। तो फिर महाराज जी, हम लोग इसमें क्या करें? जो कहा है वही होगा। जैनी क्यों घट रहे हैं? जैनियों की संख्या क्यों घट रही है? मूल कारण उसका यही है। तो कुलाचार का पालन नहीं करोगे तो वो अंतिम पर्याय है, सीधी बात। जिस पर्याय को हम सम्मान नहीं देंगे वो पर्याय खत्म हो जाएगी। जिस पर्याय के योग्य हम कार्य नहीं करेंगे वो पर्याय खत्म हो जाएगी।
हर चीज में एक उपयोगिता ह्रास नियम है इकोनॉमिक्स का। जो वस्तु हमें जिस कार्य के लिए मिली है उस वस्तु का यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो यह वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, वस्तु ही नष्ट हो जाती है। सिद्धांत है, कोई भी वस्तु हो, जो वस्तु जिस कार्य के लिए हमें मिली है यदि हमने उसका उपयोग नहीं किया, धीरे धीरे वो वस्तु का मूल्यांकन, उसका स्वभाव खत्म होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हमें जैन कुल मिला है, यदि हमने इस कुल का सही उपयोग नहीं किया खत्म हो जाएगा। तो जो वस्तु जिस पर्पस से मिलती है उसका उपयोग करते रहने पर वो जीवित बनी रहती है। वह हमारी ज़िंदगी में बहुत, क्योंकि हमने उसको रिस्पेक्ट किया, वो जिसके लिए थी हमने उपयोग किया। हमारा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ? अजैनों में जन्म ले लेते, तो हमें कर्म ने जैन कुल में जन्म दिया। यदि हम जैन कुल का पालन करेंगे हमें पुनः जैन कुल मिलेगा, बार बार मिलेगा, क्योंकि हमने उसको इज्जत की, उसका सम्मान किया। वो वस्तु जिसके लिए थी मैंने उसका उपयोग किया। तो सब चीज़ के लिए, धन तुम्हारे लिए किस लिए आया, उसका उपयोग करोगे धन फिर आएगा। शरीर तुम्हें किस लिए मिला, जिसका उपयोग करोगे, जिस उद्देश्य मिला, शरीर फिर भी मिलेगा। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका सही उपयोग करो और उपयोग करते रहोगे तो वो जागृति बनी रहेगी, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम हमेशा देखना, जो वस्तु है उसका उपयोग करो, अंततः धीरे धीरे करके वह वस्तु खत्म हो जाती। निर्मल जैन, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक बार जो शिखर जी की वंदना कर लेता है वह नियम से भव्य माना जाता है, तो ये सही बात है क्या कि वो भव्य ही माना जाएगा? वो एक भावना है। हमारे यहाँ सही वंदना का सवाल है, वंदना नहीं, उत्तम वंदना। वंदना ही नहीं, सम्यक वंदना। सम्यक वंदना का अर्थ होता है वंदना के लिए हमारा जो स्वरूप बताया गया है, भाव सहित, परिणामों की विशुद्धि सहित, वहाँ ये पर्पस है कि जो एक बार वंदना कर रहा है इसका अर्थ नियम से वो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें सिद्धालय को स्वीकार कर लिया, सिद्ध अवस्था को स्वीकार कर लिया, सिद्ध स्वरूप को स्वीकार कर लिया, आस्तिक हो गया। आस्तिक होते ही सम्यक दृष्टि मान लिया जाएगा, तो सम्यक दृष्टि को फिर नरक और त्रियंच गति नहीं होती है। तो उसका पीछे आगे पीछे और विचार करना पड़ेगा। वंदना करना मात्र अकेला नहीं, सम्यक वंदना। देखो भक्तांबर में एक बहुत अच्छी बात कही, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम विवादा वालम वनम भव जले पतताम जनाना। यहाँ आप ध्यान रखना, उन्होंने एक संसार सागर में पड़े हुए जीवों के लिए आप आलम्बन भूत है, लेकिन किनको? नमस्कार करने वाले को नहीं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम विवादा। अब सम्यक का अर्थ क्या होता है? द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, नौकर्म शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। यदि भगवान की भक्ति को तुमने सब 8 प्रकार की शुद्धियां हैं, और फिर भाव शुद्धि अलग है। मोक्ष मार्ग के लिए भगवान का सच्चा स्वरूप है, इसलिए कर्मों के क्षय के लिए बहुत अच्छा शब्द भक्ता में, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम विवादा। जो समीचीन रूप से नमस्कार करे, नमस्कार तो सभी करते हैं, नौकर भी नमस्कार करता है, पापी भी नमस्कार कर लेता है, डर से भी नमस्कार होता है, भय से भी नमस्कार होता है, लोभ से भी नमस्कार होता है, लेकिन सम्यक समीचीन रूप से नहीं। आप मेरे आराध्य हैं, मैं आराधक हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जब ऐसे अंदर का आह्लाद भाव आता है तो सम्यक सम्यक जैन दर्शन, वो दर्शन नहीं सम्यक दर्शन, ज्ञान नहीं सम्यक ज्ञान, चारित्र नहीं सम्यक चारित्र, ये सम्यक क्षमा नहीं उत्तम क्षमा, मार्दव नहीं उत्तम मार्दव। तो ये जो विशेषण लगे हैं, सम्यक वंदना लगा दीजिए उसमें। सम्यक वंदना यदि तुमने की है तो नियम से जाकर के वह नरक त्रिंज गति नहीं जाए। दीपाली जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल देखने में आता है कि पापी लोगों के यहाँ धन संपदा बहुत होती है, सुविधाएं बहुत होती हैं और धर्मी परेशान हो रहा है।
तो धर्मी परेशान रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं कर्म का उदय उनके जीवन में आता रहता है। इस पर पापी जो रहता है वो घमंड करता है, देखो हम इतना कर रहे हैं तो भी हमारे कुछ नहीं हो रहा। तो महाराज जी कर्म का न्याय अन्याय यहाँ पर देखने में, धर्मी यदि परेशान नहीं हो तो वो धर्मी नहीं। धर्मी को परेशानी नहीं आए तो उसको परेशानी मोल लेना चाहिए। जितना जितना धर्मात्मा बन जाए उसकी निशानी क्या है, उतने उतने कष्ट चारों तरफ से आते जाए। जितना धर्मात्मा बनेगा, धर्मात्मा कष्टों को भुलाता है, क्योंकि कष्ट असाता कर्म के उदय से आते। तो धर्म का काम ही है कि जो असाता आदि कर्म बांधे उनको उदय में लाओ। आपके पास दो नोट है, एक नया नोट है और एक पुराना नोट है। आप बाजार में कौन सा चलाएंगे पहले? बस एक कर्मों की असाता भरी पड़ी है, परेशानी आएगी तो अंदर से ही आएगी। तो परेशानी भरी पड़ी है अंदर असाता कर्म, तो धर्मात्मा कहता है निकालो इस असाता कर्म को और साता कर्म का स्टोर करो। आप साधु को देख लीजिए, साधु चारों तरफ से असाता बुलाता है, चारों तरफ से। महावीर ने कहा यदि तुम्हें भगवान बनना है तो जितनी असाता अंदर भरी है उसको निकल जाने दो। पीप है, मवाद है, मवाद को निकल जाने दो जितनी निकलती है। जितने पाप तुम कर सको, जितना तुम कष्ट सहन कर सको, उतने ही असाता कर्म निकलेगा। नहीं आ रहा है उपवास कर लो, नहीं आया है गर्मी में शिला के ऊपर बैठ जाओ, नहीं आ रहा है गर्मी में विहार कर दो। सब तरफ से उपसर्ग और परिचय, जो 22 परिचय बताए हैं, ये साता की उदीर्णा नहीं कराते, असाता की उदीर्णा कराते। असाता को निमंत्रण देना, उपवास करना। उपवास में भी नीरस कर दिया, रस छोड़ दिए, सामने रस देने वाला खड़ा है। क्यों रस क्यों छोड़ दिए? पाप कर्म खपाना है, कष्टों को बुलाना है। उपवास किया, रस दे दिया, गला सूखेगा, बोले इसीलिए तो उपवास किया, गला गीला करने के लिए उपवास नहीं किया। उपवास करते समय गला गीला होता है कि सूखा होता है? सूखा होता है। तो महाराज जी ये तो कष्ट हो गया, अरे इसी कष्ट के लिए तो उपवास किया जाता है। गला सूखेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ये सब चीजें होंगी। तो जितनी धर्म की साधना है वो कष्टों को बुलाने के लिए ही है। और कष्ट असाता होगी तो कष्ट आएगा, नहीं होगी तो कितनी प्रयास करो, तुम्हें उपवास करने में रिद्धि प्रकट और हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर असाता बची नहीं। असाता बचेगी तो गला सूखेगा, चक्कर आएगा, गर्मी बढ़ेगी। और असाता नहीं बची होगी तो उपवास के दिन भी तुम्हारे शरीर में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आएगा, बल्कि शक्ति और जागेगी। इसलिए धर्म को ऐसा मत मानो। धर्म कष्टों को रोकता नहीं है, कष्टों को सहन करना सिखाता। रावण धर्मात्मा नहीं था, उसको कष्ट नहीं आए, ये आज की नीति नहीं है। और रामचंद्र जी धर्मात्मा थे, कष्टों में रहे, पूरी जिंदगी भर कष्ट ही तो उठाए। वो स्वयं कष्ट में रहे और रावण को कोई कष्ट नहीं था। रावण यही मजाक उड़ाता था, यदि ये धर्मात्मा है तो कष्टों में क्यों? यदि ये भगवान है तो कष्टों में क्यों? यदि ये भगवान होते तो मैं इसकी स्त्री का अपहरण कैसे करता? यदि ये भगवान होते तो देश से निकाला कैसे होता? यदि ये भगवान होते तो लक्ष्मण को शक्ति क्यों लगती? रावण के यही प्रश्न थे। यदि ये धर्मात्मा हैं और धर्म के अवतार हैं तो इनका राज्य क्यों छीन लिया? वनवास क्यों आ गए? आज इनके पास कोई वैभव नहीं है, यही प्रश्न थे। तो रावण हमेशा यही प्रश्न उठाता है। और जो धर्मात्मा लोग होते, बोले धर्मात्मा का यही लक्षण है कि वो कष्टों को खपा रहा है। रावण ने पुण्य गमा दिया और राम ने अशुभ कर्म गमा दिए। आज राम मंदिर में बैठे हैं, रावण दशहरा मैदान में जल रहा है। रावण ने अपना पूरा पुण्य गमाया, पाप नहीं गमाया। उसकी जिंदगी में असाता कभी आई नहीं, दुख कभी आया नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं उठाई, सारा पुण्य गमा दिया।
सारा पुण्य कमाने के बाद अब क्या बचा? अशुभ बचा, पाप कर्म बचा, सो नरकों में भोग रहा है। और हमारे रामचंद्र जी ने सारे अशुभ कर्म खपा दिए, पुण्य कमाया ही नहीं। जितने बुरे कर्म थे सब कमा दिए, कष्टों कष्टों में जीवन व्यतीत किया। आज सारा अशुभ कर्म खत्म हो गया, आज अनंत सुख भोग रहे हैं और मंदिरों में बैठ के पूजा हो रही है। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से मत घबराओ। एक भजन आता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, बस समता भाव तुम्हें रखना है। क्षमता नहीं रखोगे तो दुख और बढ़ जाएगा। दुख आया है तो ये भाव कहो, पुराना नोट चल गया, पानी में वैसे भीग गया था, चल गया, खुशी हो गई। अशुभ कर्म उदय आया, अच्छा हुआ, निकल गया, अंदर भरा पता नहीं कब उदय में आता। तो ये तो सदा की नीति रही है। उपसर्ग परिचय धर्मात्मा को ही आते हैं, आना ही चाहिए। अधर्मी को तो क्या आएगा? अधर्मी का कोई परिचय नहीं है, कोई नियम नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। आशिका जैन, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि किसी से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब कोई हमसे स्वयं संबंध बिगाड़ ले क्योंकि हम उसकी बुरी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। संबंध छोड़ दो, संबंध बिगाड़ो मत। संबंध बनाओ मत, संबंध बिगाड़ो मत, ये नीति है। संबंध बनाओ मत, सबसे बढ़िया संबंध किसी से बनाओ ना। श्रेष्ठ सबसे अच्छा आदमी वो है जो किसी से संबंध बनाता नहीं। अभी प्रश्नों में चलना ना, स्वयंभू शक्ति जागृत करो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले जिंदगी निकाल दूंगा। गृहस्थ में गया, बोले भाई किसी की जरूरत पड़ेगी, जो संसार में गृहस्थी में रह रहा है, शादी ब्याह कर ले। बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं अकेला जिंदगी जी सकता हूँ। धीरे कर करके वो भगवान का सहारा छोड़ देता है, गुरु का सहारा छोड़ जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद वनवास में रहकर, जंगल में रहकर आत्म ध्यान कर सकता हूँ। तो वहाँ आरोध ध्यान हो जाएंगे? नहीं। आज प्रातःकाल मैंने क्या कहा था, जितने संबंध तुम्हारे हैं, जिनके बल पर तुम जी रहे हो, खुशी बना रहे हो, जिन जिन चीज़ों पर तुम्हें खुशी बना रहे हो, वे किसी दिन छूट गए तो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? आज तुम्हारे घर में सब कुछ है और सब कोई मर गए, तुम अकेले बचे, तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? मरोगे, सुसाइड करोगे, तुम भी रोओगे तुम। पहले से तैयारी करके रखो कि कोई भी, सब कोई भी चले जाए तो मैं अकेला मरूंगा नहीं, मैं खुद अपनी दम पर जिंदा रहूंगा। अपनी दम पर जिंदा रहूंगा जी, क्यों मरूंगा? क्या दूसरे के भरोसे जी रहा हूं? तुम जिंदा भी रह रहे हो तो दूसरों के भरोसे। और धर्मात्मा कहता है मैं जिंदा भी रहूंगा तो अपने भरोसे पर जिंदा रहूंगा। हमेशा ये ध्यान रखना, तुम घर से बाहर निकले हो, 1 लाख रुपया जेब में रखे हो, 1 लाख रुपया है, घूमने में आराम से हो जाएगा। तुरंत प्रश्न करना, यदि ये चला गया तो तैयारी क्या है? आप 1 लाख रुपया लेकर शिखर जी गए, शिमला गए घूमने, जेब में रखकर, पूरा बढ़िया 1 लाख में सब काम हो जाएगा, टैक्सी फैक्सी किराया भाड़ा सब। 1 मिनट ये सोच लेना, यदि जेब कट गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? उस संबंध में सोचा? हर पॉइंट पर व्यक्ति को एक प्रश्न जरूर छोड़ना चाहिए, यदि ये नहीं हुआ तो तैयारी क्या है? बस जो ये सोच के चलता है उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या का राज छिन जाएगा तो क्या तैयारी है? रामचंद्र कहते तैयारी है। गुरु ने यही तो कहा था दशरथ वशिष्ठ ने उनसे। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे राजनीति सिखाओ, मैं राजगद्दी पर बैठना चाहता हूं। तो गुरु ने क्या कहा, लक्ष्मण यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है? अयोध्या नहीं मिली तो क्या तैयारी है? घर से निकाल दिया गया तो क्या तैयारी है?
कोई नौकर चाकर नहीं रहे तो क्या तैयारी है? रामचंद्र जी ने कहा गुरुदेव ये तो सोचा ही नहीं। बोले कल से यही पढ़ाई होगी, यही पढ़ाई होगी कि अयोध्या का राज्य नहीं मिलेगा तो क्या तैयारी करना, ये नौकर चाकर नहीं रहे तो क्या तैयारी करना, भोजन पानी देने वाला नहीं रहा तो क्या तैयारी करोगे, तुम अकेले बचोगे तो फिर क्या तैयारी है। रामचंद्र जी को वही पढ़ाई कराई और अंत में रामचंद्र जी यही कहते हैं, गुरु ने कहा था आज ये तैयारी नहीं कराते तो रोते फिरते, आज तैयारी थी तो वनवास में भी वो अपने आप में किस तरीके से रहे। ध्यान हर व्यक्ति तैयारी करके रखो, अपने पैरों को जमीन पर टिका के रखो। किसी का भरोसा नहीं, परिवार का नहीं, माँ बाप का नहीं, भाई बहन का नहीं, पति पत्नी का नहीं, गुरु का नहीं, भगवान का नहीं, नमोकार मंत्र का नहीं। क्या है यदि नमोकार मंत्र का भरोसा है, अंत के समय नमोकार मंत्र नहीं निकला मुंह से तो क्या तैयारी है? नहीं निकला, मुंह बंद हो गया, गला बंद हो गया, मन विक्षिप्त हो गया, क्या तैयारी है? आज तो अपना मन अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, आप मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं। कल के दिन ऐसी स्थिति आ गई कि तुम मंदिर में नहीं आ पाओगे, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? मंदिर नहीं आ पाओगे। आज भगवान के भरोसे रोटी खा लेते हो, भगवान का दर्शन हो गया, पूजा हो गया, रोटी खा लो, बस हो गया काम। कल भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्या तैयारी है? क्या तैयारी की बोलिए? आज तुम्हारा नियम है भगवान का दर्शन करके, नियम करके भोजन करता हूँ, गुरु को आहार देकर भोजन करता हूँ, बहुत अच्छा। कल ये नहीं कर पाओगे, क्या तैयारी है? हो सकता है कि नहीं? जीवन भर भगवान के दर्शन का नियम लेने वाला कल दर्शन नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तैयारी क्या है? क्या तैयारी है? सोचो, विचार करो, तैयारी क्या है? हर चीज पर, एक एक कदम पर, मैं जाकर के यात्रा पर जा रहा हूं और रास्ते में मरण हो गया तो क्या तैयारी है? मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा है, सबने कहा रास्ते में मर गया तो बोले मेरी तैयारी है। रास्ते में मर गए तो क्या तैयारी है तुम्हारी? सब में शिखर की यात्रा करने जा रहे हो, रात में सो रहे हो, यदि रात में मौत आ गई तो क्या तैयारी है? सो रहे हो ना, अब सुबह उठोगे तो भगवान का भी। यदि रात में चल बसे तो शाम को क्या तैयारी करके सोए? बोला वही, सोते सोते कोई लोग मर जाते हैं कि नहीं? पहले बताओ भैया, मरते हैं कि नहीं? बहुत सारे मरते हैं। तैयारी क्या करके सोए? सुबह उठोगे, ये तो तैयारी है तुम्हारी। सुबह उठेंगे महाराज, हम नहाएंगे धोएंगे, चांदखेड़ी जाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, बिल्कुल सब, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ नहीं। पर मैं तो उस पॉइंट पे हो गया, ये सब नहीं हुआ, सुबह नहीं उठे तो क्या तैयारी है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्यक्ति रात में यदि मैं सुबह नहीं उठ पाया तो शाम को तैयारी करके सोता है कि नहीं उठा तो भी मेरी तैयारी है ऊपर जाने की, मैं सब कुछ त्याग करके सोया। क्यों त्याग कराया जाता है शाम को? कि जब तक मेरी निद्रा में हूं तब तक मैं सब कुछ त्याग करता हूं। तैयारी कर ली उसने। सुबह भगवान के दर्शन करने लायक में नहीं उठ पाया तो तैयारी है। यात्रा पे जा रहा है, गाड़ी में बैठ चुका है, क्या तैयारी है? रास्ते में मर गए तो बैठते हुए कहता मेरा सब कुछ त्याग है, मेरी कुछ नहीं, रास्ते में मर जाऊंगा, मेरी तैयारी है। कल का भोजन खाने नहीं मिला तो बोले क्या फर्क पड़ता है, आज ही मैंने त्याग कर दिया कि अब मेरा भोजन का त्याग है, कल तक का है, कल खाऊंगा ये नहीं, कल तक का है, तैयारी है। साधु कभी भी मर जाए मूर्छा से रहित होता है, संलेखना भली नहीं हो लेकिन उसका मरण बिगड़ता नहीं है। बस हर चीज में तैयारी क्या है, एक एक कदम पर तैयारी करके, जो जो तुम निर्णय कर चुके हो उसकी बात नहीं कह रहा हूं, उस निर्णय में चूक गए तो तैयारी क्या है। यदि आज सुबह का प्रवचन यदि अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम्हारी स्वयंभू शक्ति जाग जाएगी, तुम कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। कोई पूछेगा देखा ये हो गया, हमारी पहले से तैयारी थी,
पहले से हमारी तैयारी थी। रामचंद्र जी ने कहा वनवास हो गया मैं, बोले मेरे गुरु ने पहले ही तैयारी करा दी थी, उन्होंने पहले ही सिखा दिया था कि मटके बनाना ना, उन्होंने पहले ही तैयार किया था कि पत्थर बनाना सीख जाना, उन्होंने पहले ही बताया था जंगल में लकड़ी कंडे बीनना सीख जाना। वशिष्ठ ने रामचंद्र जी के लिए वनवास की तैयारी उस समय करा दी जिस समय वनवास की कल्पना भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी कि वनवास होगा, सवाल ही नहीं उठता। उस समय तैयारी करा दी। यदि ऐसा हो गया तो रामचंद्र जी तैयार रहे। उत्तमचर्या पालक संतों का सानिध्य, सत्संग, जिज्ञासा खूबसूरत फूलों की खुशबू की तरह होती है। आप चाहे जितने भी खिड़की और दरवाजे बंद कर लें, पर आत्म कल्याण रूपी खुशबू मन को आनंदित कर देती है। ऐसे ही आत्म कल्याणी रूपी जिज्ञासा के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में आचार्य विद्यासागर हॉल में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणियों और सुधा कलश चैनल पर सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है पदम जी जैन मुंबई और तैयार रहेंगे शास्त्री मंजू छाबड़ा साहब जयपुर। मेरे आराध्य गुरु को मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा से पहले मेरे साथ जो अतिशय घटित हुआ उसके बारे में आपको तो सबको बताना चाहता हूँ। बिजोलिया शिविर के बाद में एक अतिशय घटित हुआ महाराज जी मेरे साथ में। अतिशय ट्रेन में मेरा बीमार था, हो गया, मैं शिविर से वापस आया था, फर्स्ट क्लास में अकेला मैं जा रहा था बम्बई, तो मैंने खाना खाया, खाने खाने के बाद में उल्टी और दस्त दोनों हो गए और 10-20 एक साथ हो गए और मैं ऐसा लगा कि मैं पदम दूर जाने वाला। आज मैंने भगवान से ही प्रार्थना की, हे भगवान मैं तो जाऊं नहीं जाऊं लेकिन मेरे शिविर बदनाम हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा मेरे को ऐसा कर दिया। और इतना बोलते इतना विचार आते ही मैं एकदम ठीक हो गया महाराज जी। तो ऐसा अतिशय मेरे साथ घटित हुआ। तो साहब महाराज जी ये बताना चाहता था। और दूसरा मेरा प्रश्न है औदैहिक भाव, औपचारिक भाव, क्षायक भाव और क्षायोपस्मायिक भाव, प्रमाणिक भाव, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है महाराज जी? भाव में भावों का ये जो औद्वाहिक भाव जो होते हैं, औद्विक भाव, प्रमाणिक भाव, औपचारिक भाव, क्षायक भाव, औद्विक भाव। हाँ, फर्क क्या है? अच्छा, पहली बात तो जो आपने अतिशयों की चर्चा की, यदि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होता तो सप्त महावृत्ति समंत्र भद्र जैसे स्वयंभू भगवान की स्तुति नहीं करते। इन सब में सत्य नहीं होता, हमारे लिए सत्य की कसौटी कुंद स्वामी है। आज हमारे लिए वही सर्वज्ञ हैं, उनका अनुकरण करते हैं। यदि इन सब में कुछ नहीं होता तो समंत्र भद्र महाराज जी, कुंद स्वामी 10 भक्तियां नहीं लिखते। और क्या भक्तियों में वर्णन लिखा है? प्रत्येक ग्रंथ के पहले मंगलाचरण नहीं करते, मंगलाचरण करते थक नहीं रहे हैं। प्रवचन सार में तो गजब कर दिया पूज्यवर ने, गजब कर दिया। हर ग्रंथ में एक बार मंगलाचरण करके कह दिया कि बस वंदे तो सब सिद्धे ध्रुव ममल मनोबम गदम पत्यम वो छामी समय पहाड़ मुणमो सुध केवली भणियम। ये कह के ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार कह दिया, औपचारिकता होती है, एक शिष्टाचार होता है। भाई कोई कार्य करके मंगलाचरण करो, लेकिन शिष्टाचार करने वाला तो दस्तूर करता है, दस्तूर। लेकिन पूज्यवर कुंद भगवान प्रवचन सार के में 5 बार 5 गाथाएं लिखते हैं। कहते नहीं मैंने 24 भगवानों को नमस्कार कर लिया, 24 भगवान नहीं, अब एक को अलग अलग और करूंगा। अरे मैंने कही भगवान क्या माया, आप गजब। 24 भगवान को नमस्कार हो गया था इकट्ठा। 24 भगवानों की बोलो ना जय जय। वो कहते मजा नहीं आया, अब बोलो ऋषभनाथ की, अजित नाथ की, शंभोनाथ की, अभिनंदन नाथ की, सुमत नाथ की, पदम प्रभु की,
जय। सुपार्श्वनाथ की, जय। चंद्र प्रभु की, जय। यशोदंत महाराज की, जय। शीतलनाथ भगवान की, जय। सिंहासनाथ भगवान की, जय। बांसपुर भगवान की, जय। कमलनाथ भगवान की, जय। अनंतनाथ भगवान की, जय। धर्मनाथ भगवान की, जय। शांतनाथ भगवान की, जय। कुंतनाथ भगवान की, जय। अजयनाथ भगवान की, जय। मल्लीनाथ भगवान की, जय। मुंडनाथ भगवान की, जय। नमीनाथ भगवान की, जय। नेमिनाथ भगवान की, जय। हर्षनाथ भगवान की, जय। बोलो महावीर स्वामी की जय जय जय। सुधासागर जी महाराज की जय। जय। गजब। मुझे तो उस दिन से, जिस दिन से मंगलाचरण पड़ा है, ऐसा भाव आता है कि भगवान करते ही रहूं। कुंद कुंद भगवान अध्यात्म के वेत्ता, जहां वे खुद स्वयं मंगल रूप हैं, जहां वे स्वयं मंगल रूप हैं, उनका रत्नत्रय मंगल रूप है, सारा जगत जिनको देखकर मंगल कर रहा है, वे भगवान की कहते नहीं भगवान अभी मजा नहीं आया, मैं एक एक की अलग अलग करूंगा, एक एक की अलग अलग करूंगा। वेदी पे जितने भगवान बैठे हैं एक बार भगवान नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वेदी पे जितने भगवान हैं उतने नमोस्तु करूंगा। नियम से महानुभाव भगवान स्वामी महावीर स्वामी को अभी 500 साल ही हुए थे, उस समय इतना महत्व, इतनी गरिमा, बंधु एक एक चीज में अतिशय चमत्कार भरा है। श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, शक्ति तो सब में भरी पड़ी है। कमी यदि कभी रह जाए तो धर्म की शक्ति की कमी नहीं है, हमारी भक्ति की कमी है। सही बात है महाराज जी। बाकी हैं शक्तियां, ये सब जितना जो कुछ लिखा है अक्षरतः सद भक्तांबर पाठ, देखो क्या है चीज, क्या दावा ठोक रहे हैं मानतुंग आचार्य, दावा ठोक रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, तत्पाद पंकज जो बताया था मैंने, हर चीज में ये कह रहे हैं। कहीं हमसे चूक हो रही है, सत्य महावृत्ति कभी झूठ लिख ही नहीं सकता, हर चीज में है महानुभाव। आज भी अतिशय है, हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति में खोट आ गई है। वस्तु तो आज भी वही है, आज भी वही चमत्कार है, आज भी वही जो शास्त्रों में लिखा पड़ा है। बस हम क्या कर रहे हैं, धर्म को सैंपल में कर रहे हैं। गंदोदक से कोड़ दूर हो जाते, बड़ा ठीक है आप कहते हो तो लगा लेता हूं, आप कहते हो तो सैंपल। 90% लोग धर्म को सैंपल बना लिया है। आप लोग सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, हर चीज सैंपल के लिए कर रहे हो, अंदर चेतना से नहीं कर रहे। अभी आत्मा की पर्याय नहीं बना है धर्म, आत्मा की पर्याय नहीं बना है भगवान का दर्शन। दर्शन सैंपल में कर रहे हो, पूजा सैंपल में कर रहे हो, उपवास सैंपल में कर रहे हो, प्रवचन सैंपल में सुन रहे हो, स्वाध्याय सैंपल में कर रहे हो। जो कुछ भी धर्म हो रहा है सैंपल में हो रहा है, स्वभावभूत नहीं हो रहा है। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देख लो, देख लो, अंदर की पर्याय बन जाती है, सैंपल नहीं, सत्य यही है। और जब सत्य यही है हो जाता है तो फिर अतिशय हुए बिना रहता है। अब रही बात 5 भावों की। स्वतत्व मौदेक पारनाम कौचा, चौसम भाव ये कर्म सापेक्ष, एक आत्मा है, परिणाम एक ही होता है, लेकिन कभी कभी आत्मा वही परिणाम वही कसाय, क्रोध को लेकर थे तो क्रोध हो जाता है, मान को लेकर तो मान हो जाता है, माया को लेकर परिणाम एक ही है आत्मा का। इसी प्रकार जब दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम होने पर आत्मा का जो परिणाम होता है उसे उपशम भाव कहते हैं। जब कर्मों के उदय में मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय से जो भाव होते हैं वो औदैक भाव कहलाते हैं। औदैक भाव अन्य कर्मों के उदय से भी होते हैं, 21 भाव होते हैं। असिद्धत तो 14वें गुण स्थान तक जाता है। चौसम भाव वो कहलाता है कर्मों का मंद उदय, एक देशघाती प्रकृति का, जो कार्य में बाधा डालने वाले हैं उन कर्मों को तो दबा देता है, और जिनके उदय से बाधा तो नहीं आती लेकिन पूर्ण शुद्धि भी नहीं आती, उनको क्षयउपशम भाव बोलते हैं। कर्मों का पूरा क्षय कर देना, अब कोई कर्म मेरे बीच में बाधा नहीं आएगा,
तो उन्हें छायक भाव कहते हैं। इनके सब के सब तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में औदैहिक भाव के भेद कहे गए, 21 भेद कहे गए। 6 उपसम भाव के 18 भेद कहे गए। उपसम भाव के 2 भेद कहे गए। छायक भाव के 9 भेद कहे गए। पारनामिक भाव के 3 भेद कहे गए। इस प्रकार से ये भावों का चित्रण विशेष रूप से पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले इन भावों की चर्चा किसी आचार्य ने की है तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज आचार्य तो हैं, लेकिन 5 भावों को अलग से विवक्षित करके उमा स्वामी ने सबसे पहले चर्चा की है तत्वार सूत्र। श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस 22 अगस्त को हमारे पास में काफ़ी नाम आए हैं। सारिका तरुण, आदित्य परिधि हिसार, श्रीमती प्रेमबाई, ऋषभ कुमार, अजित, राजमल, अनिल, सुनील, विमल, कागला परिवार खानपुर, श्री विमल कुमार, अर्पित कुमार, भाल खानपुर, श्रीमती सीमा सोनी, हुकम सोनी, जम्बू सोनी, संजय शिखा, भरतेश खानपुर, श्रीमती विमला देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री धर्मचंद जी सिंगई मिर्जापुर, श्री प्रेमचंद, शांति देवी, सुशील, पारस, सरोज, संगीता, प्रकाश जी जैन, समस्त परिवार दोसा, श्री मुकेश सर्राफ, अंजू, आयुष, अनुज सर्राफ, मुंगावली, अशोकनगर, डॉक्टर दिनेश जैन, सूरज सिमता, देशमुख जैन, मोनिका परिवार विदिशा, श्रीमती शशि जैन, श्रुतु, विकास, पूर्वी, आदित्या, असन्या जैन, अरेश कॉलोनी भोपाल। जो भी महानुभाव 22 तारीख को श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस पर 700 श्रीफल का मुनिश्री के श्रीमुख से अर्घ समर्पित किए जाएंगे, पुण्य अर्जन करना चाहते हैं। 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है 700 श्रीफलों की। जिनवाणी चैनल पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इसका सीधा प्रसारण होगा। जो भी महानुभाव यहाँ पधारना चाहे, कमेटी ने उनके आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। आवागमन के सभी रास्ते यहाँ पर सुगम हो चुके हैं। आप जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें वो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर पधार सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए शास्त्री मंजू जी जैन छाबड़ा और तैयार रहेंगे कनकमल जी साहब करवर। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय, 7 द्वीप 6 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। ऐसे मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, माना कि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है और इस समय आप पुरुषार्थ और भाग्य पे या ऐसा हमारे पास नहीं हुआ तो फिर आगे की हमारे पास क्या तैयारी है, ऐसा प्रवचन या अभी आपने जिज्ञासा समाधान में बताया कि धर्मात्मा के जीवन में जैसे भी है वो पुराने कर्मों को उदय में लाता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा करता है। लेकिन क्या साधु जीवन में यदि हम ऐसा माने कि पुरुषार्थ को मुख्य और भाग्य को गौण करते हैं और गृहस्थ जीवन में भाग्य मुख्य और पुरुषार्थ गौण होता है, क्या ऐसा चिंतन हम कर सकते हैं कि धर्मात्मा जीव तो लाता ही है अशुभ कर्मों को उदय में? देखो, 2 चीजें, दोनों के दोनों गृहस्थी में भी पुरुषार्थ की मुख्यता ही होना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमारे ज्ञान से परे है। अतीत हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमें पता नहीं। जिनको पता था भी उन्होंने भाग्य की चिंता नहीं की, हमें तो मालूम नहीं। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जब कार्य की सिद्धि नहीं हो तब भाग्य का नाम लेना चाहिए। यदि शुरू में ही भाग्य आ जाएगा तो भाग्य तो हमारी अंधेरी कोठरी में बंद है, क्योंकि भाग्य हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। जिनको मालूम था कि हमारा भाग्य क्या है उन्होंने ही भाग्य नहीं देखा। ऋषभदेव तीर्थंकर अवधिज्ञानी थे, उनको मालूम था कि मेरे भाग्य में 6 महीने तक आहार नहीं लिखा है, मालूम कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने मालूम नहीं किया प्रतिदिन आहार को उठे। वो अवधिज्ञान लगा लेते, अवधिज्ञान था, और अवधिज्ञान से जान लेते कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मुझे 6 महीने तक आहार मिलना ही नहीं है। और घर ही क्यों छोड़ा था, अवधिज्ञान तो लगा लेते कि मुझे कितने प्रयास करूं मेरे कर्मों का क्षय 1000 वर्ष के पहले हो गई नहीं। स्वधर्म से कह रहे थे क्यों तू परेशान कर रहा है, नाटक कर रहा है, मुझे बैराग रहा, मेरा दुश्मन है क्या? मेरे भाग्य में अभी 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान है ही नहीं,
क्रमबद्ध पर्याय में। अभी से जाके मैं जंगलों में क्या खाक छानूं? क्यों जाऊं हिमालय के पर्वत पर? केवल ज्ञान तो मुझे 1000 वर्ष होना। तो जिनके पास अपने भाग्य को बांचने की ताकत थी, उन्होंने ही भाग्य नहीं बांचा। उन्होंने भी कहा जब जागो तभी सवेरा, तब जागो, तुरंत निकल गए। नहीं, अबंध ज्ञान लगाते कि अभी से दीक्षा लेके क्या करूंगा, अपन को तो मालूम नहीं है। ऐसे सभी लोगों के जीवन में जिनको मालूम था, साक्षात तीर्थंकर बैठे रहे और उस समय मुनि दीक्षा लेते हैं लोग। आज लोग कहते महाराज जी आप लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली, मोक्ष होना है क्या? मैंने कही नहीं होना। तो फिर क्यों ले ली? मैंने चौथे काल में भी थे। चौथे काल में कितने मुनिराज हैं जो भगवान से पूछ सकते थे कि महाराज मेरे भाग्य में इस बार केवल ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान हो तो मुनि दीक्षा लूं, नहीं तो काय को भी फालतू सब छोड़ छाड़ के बाबूजी बनूं। जब किस्मत में है ही नहीं मेरी कि मुझे मोक्ष नहीं होगा, तो चौथे काल में भगवान के समोषण में उन्हीं लोगों को दीक्षा लेना चाहिए जिनका उस भाव में मोक्ष है। उनको तो लेनी नहीं चाहिए जिनका मोक्ष है। कहूँ भगवान से पूछ ले ना, भगवान मुनि दीक्षा लूँ या नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं? वो कहते नहीं होगा, तो फिर काय को दीक्षा लूँ, क्या करूँगा? पांडव आदि नकुल सहदेव पूछ सकते थे कि मैं मोक्ष मिलेगा कि नहीं, नहीं तो काय को फिर बेड़ियाँ पहनूँ लोहे की। तो बड़े बड़े महान आत्माएं, भाग्य बांचने वाला सामने बैठा था, भाग्य बांचने वाला सामने बैठा था तीर्थंकर, तो भी उन्होंने भाग्य नहीं बचवाया, पुरुषार्थ करने के लिए उतर पड़े। स्वयं भाग्य बांचने की शक्ति थी तो भी भाग्य भरोसे नहीं रहे, पुरुषार्थ करने चल पड़े। इसलिए गृहस्थों को भी, चाहे मुनि महाराज हों चाहे गृहस्थ हों, हमेशा पुरुषार्थ की प्रधानता रखना चाहिए। दीपायन मुनि के समान होना चाहिए। ठीक है द्वारका मेरे द्वारा जलेगी तो जलेगी, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान ने बांच दिया कि दीपायन तेरे द्वारा द्वारका जलेगी, बांच दिया, किस्मत बांच दी। दीपायन कहता है भली किस्मत बच गई, मैं क्या माचिस की काड़ी लेके बैठ जाऊं? नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा बचने का। पुरुषार्थ किया, 12 साल तक पुरुषार्थ किया, लेकिन होने को नहीं टाल सका। ठीक है वो होना था, भाग्य था, लेकिन भाग्य भरोसे वो बैठा नहीं, पुरुषार्थ किया। ठीक है वो पुरुषार्थ भी उसी में आकर अनुकूल है। आग लगने पर बुझाना जरूर चाहिए, चाहे भली पानी घासलेट तेल बन जाए। आग बुझे या ना बुझे, पानी डालने से सब लोग कहते हैं देखो पानी डालो घास, बोले घास तेल भली बने, लेकिन मैं तो पानी उठा के तो फेंकूंगा। दवाई खाने से मरो तो मर जाओ, लेकिन दवाई खाने का भाव तो करना ही चाहिए यदि आप खाते हैं तो पुरुषार्थ को सदा महत्व दो। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि किस्मत की लकीरें बदल देता है, हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। कर्मों की उदीर्णा क्या कहलाती है? संक्रमण क्या कहलाता है? उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने क्या चिट्ठा खोला है पुरुषार्थ का, क्या गजब का। उन्होंने कहा भाग्य में लिखा है कि तुमने 30 कोड़ा कोड़ी की असाता का बंद किया है। भाग्य में लिखा है 30 कोड़ा कोड़ी तक तुम असाता बंद करोगे, असाता आएगी तुम्हें 30 कोड़ा कोड़ी। और देखो तुरंत उसने पुरुषार्थ किया, सारी 30 कोड़ा कोड़ी की असाता साता में परिणत कर दी। ये भाग्य नहीं था, पुरुषार्थ। 30 कोड़ा कोड़ी की असाता साता में परिणत हो गई। पुरुषार्थ देखिए, किस्मत में लिखा था 7 में नरक जाएगा राजा शरण। समोषण पर जाने का पुरुषार्थ किया, 33 सागर की आयु घटा करके 84,000 वर्ष कर ली। किस्मत बदल दी कि नहीं? किस्मत में क्या लिखा गया था कि 33 सागर की नरक में जाएगा, और पुरुषार्थ ने क्या किया? 84,000 वर्ष दे। तो पुरुषार्थ सदा विजयशील रहा है। पुरुषार्थ के लिए हमेशा महत्व देना चाहिए। ये बात अलग है कि पुरुषार्थ सभी के सफल हों, ऐसा नहीं। विफल होने के बाद कहना चाहिए किस्मत में ऐसा ही लिखा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। करवार वाले और तैयार रहेंगे सीमा जी जैन जयपुर। निरापक मुनिपुंग सुधासागर महाराज जी के चरणों में
करवर जैन समाज का सविनय कोटिस नमन व इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि संसार भावना का वर्णन पढ़ते हम, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्तनवान, कबू न सुख संसार में सब जे क्यों छान। और लोक भावना का पढ़ते हैं, 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। तो दोनों में क्या अंतर है? मतलब वो भी संसार में परिभ्रमण करता है और इस संसार में जन्म मर के दुख उठाता, तो संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज जी। भावना का अर्थ होता है एक सृष्टि का स्वरूप का वर्णन किया। 14 राजू तंगलग लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भ्रमत है बिन ज्ञान। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से कथन किया गया, ये क्षेत्र कहलाता है। कितने क्षेत्र में घूमता है जीव, कितने क्षेत्र में तुम्हारा व्यापार है, कितने क्षेत्र में तुमने विहार किया, कितने क्षेत्र में चतुर्मास कर रहे हो, तो ये कहलाता है क्षेत्र की अपेक्षा। तो लोक भावना के लिए क्षेत्र बताया गया कि भ्रमण तो व्यक्ति करता है, लेकिन कहाँ करता है? तो ये लोक भावना। और संसार भावना में भावों का मुख्यता है, चतुर्गति की मुख्यता है। संसार में क्या होता है वो है संसार भावना, और संसार कहाँ होता है यह है लोक भावना। जैसे किसी ने कहा भाई फलाने यहाँ ये कार्य होते हैं, लेकिन वो स्थान है कहाँ, है कहाँ वो? तो वो स्थान लोक भावना में स्थान बताया गया है, और संसार भावना में परिणत होने वाले संसार की चतुर्गति का स्वरूप बताया गया। अनिल कुमार, अंकुर जी, अभिषेक जी, श्रीमती स्नेहलता, मोनिका जी, भारती जी, बेबी आरना सिंघई परिवार ललितपुर ने भी पुण्य अर्जन किया है 15,000 रुपये की राशि से श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस पर। श्रीमान प्रेमचंद जी, चेतन जी जैन, सुनीता जैन, मेघा जैन, सेठिया मायजा वाले कोटा, आज आपने मुनिश्री का पड़गान और चौके में मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के पुण्य अवसर पर भक्तामर विधान असीम कालीन का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमान बाबूलाल जी जैन, गुणमाला जैन, अन्नू कुमार जैन, राधा जैन खातोली वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है असीम कालीन भक्तामर विधान देवादि देव आदिनाथ भगवान के समक्ष 51,000 रुपये की राशि से। पधारे सीमा जी जैन जयपुर, और तैयार रहेंगे सक्षम जैन खानपुर। मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, धन का उपयोग किया जाता है, धन का उपयोग किया जाता है, धन का उपभोग किया जाता है और धन का दुरुपयोग किया जाता है, और धन कमा के अपने बच्चों के लिए छोड़ जाना ये किया जाता है। तो महाराज जी, इसको हम कैसे जाने और इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? धन का? हाँ जी। अब धन का तो उपयोग अपने दो नीतियों से जाना जाता है। एक, हमें धन की अर्थ क्रिया समझना पड़ेगी। धन किस लिए है? धन है हमारी आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करने के लिए, हमारी जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करने के लिए। फिर से समझें, विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। हमारी जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं का, जो जिंदगी के लिए आवश्यक है, उनका विनिमय करने के लिए। अब आवश्यक आपको क्या क्या है? आवश्यक आपको क्या क्या है? आवश्यक आपको मकान है, जायदाद है, परिवार है, दाल है, रोटी है। आपको मंदिर आवश्यक है कि नहीं? नहीं, आवश्यक हो तो लीजिए, नहीं तो नहीं। आपको गुरु आवश्यक है कि नहीं? ये आपकी आवश्यकता है। आपको स्कूल आवश्यक है कि नहीं? आपको दवाई आवश्यक है कि नहीं? आपको मोटर गाड़ी आवश्यकता। बहुत एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, धन का अर्थ है अपनी आवश्यक वस्तुओं का विनिमय करना, लेन देन करना। अब आवश्यक की लिस्ट बनाओ, ये सबकी अलग अलग होगी। आवश्यकताओं की लिस्ट बनाना पड़ेगी कि आवश्यकताएं तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या है। स्कूल की आवश्यकता है, फैसला करो, बोलो। स्कूल की आवश्यकता है बच्चे को? हाँ जी। है कि नहीं? है। तो स्कूल में खर्च करो। दवाई की आवश्यकता है कि नहीं? है। अस्पताल में औषधि दान में खर्च करो। अब आप समझिए, आपको गुरु की आवश्यकता है, ये आपका निर्णय है।
मैं नहीं कह रहा हूं। है आपको गुरु की जरूरत है कि नहीं? महाराज जी है। है तो गुरु में खर्च करो, बनाओ संशाला, बनाओ, आहार दो उनको, जरूरत हो। यदि बेफालतू, मैंने हमेशा कहता हूं, साधु को इसलिए आहार मत देना कि साधु भूखा है, तुम्हें खुद जिंदगी में महसूस हो। क्या लिखा पंडित साहब ने, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पी। आपको ऐसा महसूस हो कि इनके अनुग्रह के बिना मेरे कर्मों की जंजीर नहीं कटेगी, तो गुरु को हार दो। इनके बिना मेरा जीवन धन नहीं होगा, तो हार दो। आवश्यक यदि हो तो दो, नहीं है तो मत देना चाहिए जबरदस्ती। मंदिर की तुम्हें आवश्यकता है, देख लो, कल के दिन संकट आ जाए तो नमोकार मंत्र पढ़ना। आज तो जरूरत नहीं है, कल तो है, कल तो है, फिर कल के दिन मत जोड़ना कि अब कोई बचाने वाला हो तो बचाए। तो हमें त्रिकाली आवश्यकता सोचना पड़ेगा। आज तो मेरे पुण्य का उदय है, कल कमी आ सकती है, मुझे मंदिर की जरूरत है, मंदिर बनाओ। मंदिर आवश्यक है इसलिए मंदिर बनाओ। भगवान आवश्यक है, भगवान बैठा लो। नमोकार मंत्र आवश्यक है, नमोकार मंत्र पढ़ो। तुम्हें मालूम है मुझे ज्ञान चाहिए तो स्वाध्याय करो, आवश्यक हो तो पढ़ो, नहीं तो बेफालतू समय मत काटो। स्कूल पढ़ने क्यों जाता है विद्यार्थी? आवश्यक हो तो पढ़ो। क्यों 16 साल खराब कर रहे हो बेफालतू? क्यों समय खराब करो? आवश्यक है इसलिए वो पढ़ रहा है कि बिना पढ़े बिना मेरी जिंदगी सुखी होने वाली नहीं है। ऐसे ही स्वाध्याय, तुम्हें ऐसी प्रतीति आए कि बिना स्वाध्याय के मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, शास्त्र करो, साथ छपो, साथ पढ़ो, साथ को छपवाओ, धन खर्च हो, धन शास्त्र में खर्च करो। तुम्हें मालूम है कि हमारा बेटा कि बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, बेटे में खर्च करो, क्योंकि बेटे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी, परिवार नहीं चलेगा, मेरा बुढ़ापा नहीं रहे। बेटे का पालन करो, बेटे का खर्चा करो, बेटे की सेवा करो, बेटे में समय दो उसके लिए। जो जो तुम्हारी जिंदगी में आवश्यक है, उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो खर्च किया जाता है, उसी का नाम सदुपयोग है। इसी के लिए धन की उपलब्धि होती है। मीना देवी, तरुण, अरुण, हर्ष, अतिशय, बच, परिवार, स्वाई माधोपुर। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी शांति धारा जरूरी है। मैंने कहा नहीं, आपको आवश्यकता हो तो करो, आप सोच रहे हो तो, मेरे लिए तो जरूरी नहीं है। और भगवान के लिए भी, भगवान के लिए बिल्कुल भी अभिषेक की जरूरत। मैं तो सदा कहता हूं, जो भगवान के लिए अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि यदि आपको ऐसा महसूस होता है नहीं अभिषेक मेरे लिए जरूरी है, तो अभिषेक करो। जो चीज जरूरी है वो जिस कीमत पे मिले उस कीमत पे लो। किसको? जो जरूरत है। आपकी गृहस्थी में जो चीज जरूरत होती है उसमें सस्ता महंगा देखते हो क्या? बोल भाई प्रदीप, कोई चीज ऐसी जरूरत है कि ये तो चाहिए। मान लो दवाई चाहिए, अब दवाई में तुम कहो नहीं साहब इतने रुपया की है तो नहीं, अरे भाई जिस भाव हो दे। आवश्यक वस्तु में आप ऊंचा नीचा नहीं देखते, सस्ता महंगा, क्योंकि जरूरी है। इसी प्रकार हमें अभिषेक, शांति धारा जरूरी है, मस्ट है। मुझे गंधोदक चाहिए है, बिना गंधोदक के मेरा कार्य नहीं होगा। तो आप अभिषेक करिए, आपको जरूरत हो तो करिए, नहीं जरूरत हो तो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को कोई जरूरत नहीं अभिषेक की। हर क्रिया में यही है, हर क्रिया में तुम्हें लगे कि महाराज को आहार देना चाहिए मुझे, मेरे जीवन में भविष्य में मैं भी पुण्यात्मा, दानम भोग प्रधानम, दीजिए। नहीं है तो मत दीजिए। कौन मना कर रहा है? कौन तुम्हें मनाने जा रहा है कि तुम चौका लगाओ? कौन मनाने जा रहा है कि आहार दो? 100 बार तुम्हारी पड़ी हो तो दो, और जब आवश्यक है तो बेटा देना ही पड़ेगा। चाहे महाराज एक दिन में आवे, चाहे महाराज 1 महीना में आवे, चाहे साल भर में आवे, चाहे नहीं आवे, 100 बार पड़ी हो तो दो, नहीं पड़ी हो तो मत। महाराज आप नहीं आए तो हाँ नहीं आओ, क्या बात हो? पड़ी किसकी है? किसान ने खेत में बीज बोया, दूसरी साल फसल नहीं आई, तो अब खेत से कहना खेत अब तो जब बोऊंगा पहले बता आएगा कि नहीं फसल। तो खेत कहता है ये तो नहीं कहूंगा। दूसरी साल भी नहीं आई, तीसरी साल भी नहीं आई,
कब तक नहीं आए और कब तक बोना बंद करो। 100 बार नहीं आवे तो 108 बार भी बोना ही पड़ेगा, क्योंकि बोना बना में मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदुपयोग की परिभाषा है, बस समझो त्रिकाली आवश्यकता। कल मुझे क्या आवश्यकता थी, आज मुझे क्या आवश्यकता है, और कल मुझे क्या आवश्यकता पड़ सकती है, भविष्य भी सोच के चलना। ऐसा मैना देवी, तरुण, अरुण, हर्ष, अतिशय बज परिवार स्वाय माधोपुर ने भी पुण्य अर्जन किया है 15,000 से 700 शिफल अग का। तैयार रहेंगे सक्षम जैन खानपुर, और फिर तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सिम्मी जैन जामनेर। आगे आ जाएं। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है गुरुवर की मान स्तंभ का मतलब क्या है और वो कौन है? मान स्तंभ एक आइडेंटिटी कार्ड है। मान स्तंभ एक वो आधार कार्ड है जिसको लेकर हम अंदर जा सकते हैं। मान स्तंभ की यहाँ परीक्षा हो जाती है कि यह समर्पित है, भक्ति में है, ये अंदर जाने के योग्य है या नहीं है। क्योंकि मान स्तंभ के यहीं जाकर के उसके परिणामों में निर्मलता शुरू हो जाती है। परिणामों को देख के उसने दंडता बरती, नमस्कार किया, वंदना की, परिणाम कैसे भीगे। तो मान स्तंभ एक वो चीज़ है जहाँ मान का स्तंभ हो जाता है, मान गलत हो जाता है, व्यक्ति वहीं झुक जाता है। तो यूँ कहना चाहिए आज के समय में जो आधार कार्ड है राजा महाराजाओं के पास पहुँचने के लिए, आप कौन हो, कार्ड दिखाओ। किसी से मिलने जाओगे ना, कार्ड दिखाओ। इसी प्रकार समोषण में जाने के लिए मान स्तंभ एक आइडेंटिटी कार्ड है, वहाँ जाकर के आपका निर्णय होगा कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब मुनिराज उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो उपसम श्रेणी वाले मुनिराज को 11वें गुण स्थान से नीचे उतरना होता है। तो जब वो नीचे आते हैं महाराज श्री, क्या वो अंतमूर्त पश्चात पुनः छपक श्रेणी चढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं, या उनका पुनः पुरुषार्थ करेंगे, प्रारंभ से सब करेंगे? और यदि वो मरण को उपसम श्रेणी से गिर करके नीचे के गुण स्थान में आते हैं तो अंतमूर्त पश्चात क्या वो छपक श्रेणी चढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं, या पुनः उनको पुरुषार्थ करके सब कुछ प्रारंभ करना होगा? और यदि उस समय नीचे उतरते समय उनका मरण हो जाता है तो क्या उनका संसार चक्र वापस हो जाता है? ठीक है, समझ गया। उपसम श्रेणी के चढ़ने के बाद व्यक्ति उपसम श्रेणी में चढ़ते चढ़ते भी मर सकता है। उपसम श्रेणी वाला किसी भी गुण स्थान में मर सकता है, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में। 11वें में प्रवेश करते प्रथम समय में भी मर सकता है, और मरकर के नियम से वह देवगति ही जाता है। श्रेणी में मरने के बाद, श्रेणी में से गिरने के बाद वो नीचे गुण स्थान में तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके किसी भी गुण स्थान में जा सकता है। छठे में भी आ सकता है, 5वें में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, पहले में भी जा सकता है। यदि उतरने के बाद यदि वो एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करने के बाद पुनः छपक श्रेणी चढ़ सकता है। कोई जीव उपसम श्रेणी चढ़ा, छठे गुण स्थान में एक अंतर्मुहूर्त के रुका और वहीं से अनंतानुबंधी आदि की विसर्जना करके एक अंतर्मुहूर्त में पुनः छपक श्रेणी चढ़ सकता है। यदि वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ा तो अधिकतम वो कितने, ये तो कम से कम काल हुआ, अधिकतम वो उपसम श्रेणी चढ़ने वाला अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है, मिथ्यात्व आदि पर्यायों में भी जा सकता है। ऐसी उसकी व्यवस्था है। ओम प्रकाश जी, शंभू जी, कमल जी, राजेंद्र जी, अतुल जी, नीमीवाला, रजत जी परिवार खानपुर ने भी पुण्य अर्जन किया है 15,000 रुपये की राशि से 700 शिफल का। तैयार रहेंगे दीदी मुस्कान जैन जामनेर, और अंतिम जिज्ञासा के लिए विवान जैन सारोला। एक ये भी बोल रहे हैं कि आपका रक्षाबंधन 22 तारीख का कार्यक्रम कितने बजे लोगों को आना है, पूछ रहे लोग। कब से कार्यक्रम है, कितने बजे से है? महाराज कार्यक्रम दोपहर में
1 बजे से यहाँ पर रखा गया है और आप सभी लोगों को यहाँ पर 1 बजे से पधारना है और इसका जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण जो है 2 से 5 बजे तक रखा गया है। दोपहर में 1 बजे ये कार्यक्रम चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर रखा गया है और आप जो बाहर से अतिथि पधार रहे हैं उनके लिए भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था की गई है। आवागमन के सभी रास्ते खुले हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित और आनंद के साथ में किया जाए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव बोल सकते हैं पर सुन नहीं सकते, वो कैसे सुन सकते हैं? समझ नहीं आया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव बोल सकते हैं पर सुन नहीं सकते, वो कैसे सुनेंगे? 2 इंद्रिय जीव बोल सकते हैं क्योंकि उनके मुख होता है, रसना इंद्रिय होती है। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी 4 इंद्रिय तक ये बोल सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। 2 इंद्रिय बोल सकता है, सूंघ नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। 3 इंद्रिय व्यक्ति जीव बोल सकता है, सूंघ सकता है। 4 इंद्रिय जीव बोल भी सकता है, देख भी सकता है, सूंघ भी सकता है। 5 इंद्रिय जीव जो है बोल सकता है, सूंघ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। तो ये इनकी व्यवस्था, क्योंकि इनके कान नहीं होते इसलिए। विमान जय सारोला पधारे, आज इसने त्याग किया है कुरकुरे का। अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? पाप और पुण्य में क्या अंतर है? पाप पुण्य में इतना अंतर है, जब मम्मी तुझे थप्पड़ मारे तो पाप का उदय है और जब मम्मी पुचकारे तब पुण्य का उदय है। इतना अंतर है। अब दोनों में कितना अंतर बोलो? थप्पड़ पड़ता है पाप के उदय में और पुचकारती है तो पुण्य के उदय में। पाप का उदय जो कहलाता है, जिन कार्यों में हमारे लिए प्रतिकूलता आती है वो पाप का उदय, अनुकूलता आती है तो पुण्य का उदय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।